तेरी यही कहा। मैं चाहता हूं कि मधु को कहीं बाहर ले जाऊं। हाँ हाँ अनिल साहब, शौक से ले जाइए, आपकी बीवी है, लेकिन मधु का इस बात के लिए राजी होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, अभी नहीं। प्रोफेसर साहब घर पे नहीं है और उनसे बिना पूछे मैं कहीं नहीं जा सकती। मैंने बातों ही बातों में मधु को बाहर ले जाने के लिए राजी भी कर लिया, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि बिना प्रोफेसर की इजाजत के मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। समझ में नहीं आता कि ये आदमी मुझे घुमाने के पीछे क्यों पड़ा है। अब इनसे ही पूछ लीजिए। भाई हम तो जाने वाले थे, अचानक इनके सर में दर्द हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बेटी शीला, हम सबके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ गई है। हम फिर से अपने पुराने पोजीशन पर वापस आ गए हैं। देखिए, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मुझे लगता है आपके दोस्त अनिल के इरादे ठीक नहीं है। अनिल भैया, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। अरे अच्छा हो ज्योति, तुम भी मिल गई। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तुम्हें नहीं मालूम ज्योति कि मैं आजकल कितना टेंशन में हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें काम दिया था, उसका क्या हुआ? अनिल भैया, आपको तो मालूम है कि शीला मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने इस काम का जिम्मा अपने हाथ में उठाया है। वैसे तो मैं भला को हमेशा मिलती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन कल रात को शराब के नशे में बड़े मूड में थे और मैंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा लिया। ये देखिए पेपर्स, जिसमें भला साहब के दस्तखत है। अब आप चाहें तो उनको रोड पे ला सकते हैं। अरे वाह ज्योति वाह, तूने तो कमाल कर दिया। सच ज्योति, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने हम लोगों का कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। मुझे मालूम है कि इस सब को हासिल करने के लिए तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन ज्योति, आज तुम्हारी वजह से हम लोग झोपड़े से एक बार फिर से महल में जा सकते हैं। थैंक यू ज्योति। मैं भी यही चाहती थी अनिल भैया। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह, अब देख मैं तेरी बाजी कैसे पलटता हूं। अरे अनिल, तू आ गया? तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं दीदी, तुम आराम करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। ये माँ कहाँ है? माँ डॉक्टर के पास गई है मेरे लिए दवा लाने। अच्छा अच्छा। लेकिन तू आज इतना खुश नजर क्यों आ रहा है? अरे खुशी की तो बात ही है दीदी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा ये होने वाला बच्चा हम सबके लिए कितना लकी है, जिसने इस धरती पर जन्म लेने से पहले हमारी सारी खुशियां एक एक कर हमें वापस दिलानी शुरू कर दी हैं। पहले तो वे जेवर जो भल्ला ने कभी तुम लोगों से चालाकी से हासिल किए थे, वो तुम लोग को वापस मिल गए। और अब ये फाइल। ये फाइल में क्या है? दीदी, इस फाइल में वो कागजात हैं जिस पर भल्ला ने चालाकी से हमसे दस्तखत करा लिए थे, और मैंने उसके वही हथकंडे अपनाकर उससे ये फाइल दोबारा हासिल कर ली है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दीदी, इस फाइल को हासिल करने में तुम्हारी सहेली ज्योति का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो हमारी मदद नहीं करती तो शायद ये फाइल मैं कभी हासिल नहीं कर सकता था। ज्योति ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तुम ठीक कहती हो दीदी, सच में हम उसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, तुम आराम करो। हाँ ठीक है।
क्यों भाई प्रोफेसर साहब, आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकता हूं? हाँ अनिल साहब आइए आइए। भैया आप ही का घर है, आइए। भाई घर में आज बोर हो रहा था, सोचा चलो आप लोगों के साथ टाइम पास करता हूं। क्यों, ठीक किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल, क्यों माधवी जी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए बैठिए, भाई चाय वाय मैं पी के आया हूं। बैठिए। प्रोफेसर साहब, आज मैं फ्री हूं, सोचता हूं क्यों ना घूमने का प्रोग्राम वापस बनाया जाए। अरे अनिल साहब, ये क्या कह दिया आपने, मरवा दिया ना। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? यार मैंने कोई गाली तो नहीं दी, सिर्फ घूमने के लिए तो कहा था। अनिल साहब आपको मालूम नहीं है, आपके इस मैटर को लेकर मैं पहले से बहुत परेशान हूं। पता है उस दिन जब हम लोग घूमने गए थे, यहां घर आने के बाद क्या कहा माधवी ने, पता है आपको? अरे मुझसे बात तक नहीं कर रही है, नाराज है मुझसे बहुत। यार ये अनजान बनने का नाटक करते करते मैं थक गया हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं कि वो मेरी बीवी है। अब वो भावनाएं तो दिल में आ ही जाती है ना, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अनिल जी मैं समझता हूं कि वो आपकी बीवी है, आपको पता है वो आपकी बीवी है। मैं जानता हूं कि आप कुछ ना कुछ पिछली बातें उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो इस बात का कुछ उल्टा ही मतलब निकालती है। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी अगर आपने कभी फिर घूमने के लिए मुझे फोर्स किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। देखिए आपकी बीवी है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। यार मैं उसे समझाते समझाते थक गया हूं। मैं उसे जितना समझाने की कोशिश करता हूं वो उतना मुझसे दूर होती जा रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे तो लगता है कि मैं उसे समझाते समझाते खुद पागल हो जाऊंगा। हौसला रखिए अनिल साहब, वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। और तेरी देखा और तेरी देखा Good evening, sir. Good evening, Lalit. Please sit down. Thank you, sir. चेस खेल रहे हैं सर? हाँ, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा सर, I wanted to give you certain kind of information. वो KNC से irrevocable LC आई थी जिसको मैंने ऑनर कर दिया हूँ। उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन I went to the bank and I got everything sorted out. Another thing, हमारे दूध के प्रोडक्ट के लिए 3 इटली से मशीन्स आए हैं नए, और मैंने उसको इंस्टॉल भी कर दिया। and I told the engineers कि I need good productions from it. Hold it. ललित, तुम जानते हो कि सूरज डूबने के बाद मैं बिजनेस की कोई भी बात नहीं करता। मैं जानता हूँ सर। तो अब जो तुम बात करने आए हो वो बताओ। सर वो बात ऐसी है कि वो कम आउट विद इट। सर वो याद है आपको, मैंने प्रोफेसर प्यारेलाल के बारे में आपसे कहा था। हाँ, और हमने उनका काम कर दिया था। हाँ वो काम कर दिया, उन्होंने थैंक्स भी बोला है सर, लेकिन सर वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी एक छोटी बहन है मादी, वो भी बहुत अच्छी है सर। अच्छा। ये बताओ कि ये प्रोफेसर प्यारेलाल ज़्यादा अच्छे हैं या उनकी वो छोटी बहन ज़्यादा अच्छी है? सर वो सर अब आपसे क्या छुपाऊं। सर आई लाइक दैट गर्ल माधवी एंड आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू। मैं शादी करना चाहता हूँ सर, और मेरा तो कोई और है नहीं आपके सिवा। मैं चाहता हूँ कि आप ही पैर करें सर। गुड, वेरी गुड। भाई तुमने लड़की को पसंद किया है, इसलिए जाहिर है लड़की बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये बताओ कि क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? हाँ सर, मैं 3-4 बार उससे मिला था एंड शी गिव मी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। वेल दैट्स ओके देन। तो सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको यहाँ बुला लूँ आपसे बात करने? नहीं ललित, नहीं।
जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, कोशिश करना जितना हो सके लड़की वालों को परेशान ना करो, क्योंकि वो अपने दिल का टुकड़ा लड़की के रूप में निकाल कर लड़के वालों को दे देते हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और फिर शादी ब्याह में तो पहल लड़के वालों की तरफ से होती है। अरे हम जाएंगे उनके पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। सर, एनीथिंग एल्स लल? नो सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। मधु, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि तुम मधु हो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। आज से मैंने तुम्हारा नाम माधवी रख दिया है। मधु नाम तो मुझे रास नहीं आया। शायद इसीलिए मेरे इतने करीब रहते हुए भी तुम मुझसे बहुत दूर चली गई। तुम्हारी शादी हो गई, मैं देखता ही रह गया। मैं कहना चाहता था अपने दिल की बात, लेकिन दिल की बात दिल ही में रह गई। और आज भगवान की लीला देखिए कि तुम मुझे मिली भी तो माधवी के रूप में। शायद ये नाम मुझे जरूर रास आएगा, ये नाम जरूर रास आएगा मुझे। मुझे लगता है कि इस बार हमारा मिलन जरूर होगा, क्योंकि इस बार तुम मधु नहीं बल्कि मेरी माधवी हो। सिर्फ मेरी माधवी। तुम मधु नहीं माधवी हो। माधवी थी, माधवी हो और माधवी ही रहोगी, मेरी माधवी। शायद किस्मत को यही मंजूर है। अगर ऐसा ना होता तो तुम मुझे दोबारा मिलती है क्यों? मेरी जिंदगी से इतनी दूर जाने के बाद अचानक वापस मेरी जिंदगी में तुम्हारा लौट आना, ये इस बात का सबूत है कि हमारा मिलन जरूर होगा। हमारा मिलन जरूर होगा। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे माधवी, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। मधु जी, आप? मधु जी नहीं, मधु कहिए। प्रोफेसर साहब, आप आदमी है या क्या है जो मुझसे प्यार करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही कि आपको डर किस बात का है। मुझे लगता है आपसे कुछ नहीं होगा। चलिए लाइए, अपना हाथ दीजिए। अरे लाइए ना। इससे पहले कि हमारी गाड़ी पहले आप में निकल जाए, मैं ही आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय। और तेरी
राय बहादुर साहब, आप? नमस्ते। आप शायद प्रोफेसर प्यारेलाल। जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अंदर आइए ना सर। बैठिए। थैंक यू। आप चाय या कॉफी कुछ? वो तो सब हो जाएगा प्रोफेसर साहब, पहले आप हमारे पास बैठिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी। जी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन चाय वगैरह भी हो जाए तो। माधवी, 2 कप चाय ले आना। सर, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आप जैसी हस्ती मेरे घर पधारी, और आपने जो मेरा काम किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और आपका आना मेरे लिए उसी समान है जैसे सुदामा के घर में कृष्ण का आना। प्रोफेसर साहब, मुझे भगवान मत बनाइए, मुझे इंसान ही रहने दीजिए। दरअसल बात यह है प्रोफेसर साहब के आप तो जानते हैं कि ललित जो आपका स्टूडेंट रह चुका है जी मेरे पास काम करता है। हाँ, बताया था उसने। बहुत तारीफ करता है वो आपकी। जी। अब मैंने कभी ललित को एम्प्लॉय नहीं समझा जी। अपने बेटे जैसा समझा है। ललित का भी इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसी नाते के तहत है। दरअसल ललित माधवी को चाहने लगा है, और जैसे उसने बताया कि माधवी भी उसे पसंद करती है, तो हम ये चाहते हैं कि वो दोनों एक अटूट रिश्ते में बन जाएं। पर राय बहादुर साहब, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब चाय। ये माधवी? हाँ। प्रोफेसर साहब, आप जरा मेरे साथ आइए प्लीज। जी। प्रोफेसर, ये लड़की वाकई आपकी बहन है? आपसे किसने कहा कि ये मेरी बहन है? अरे भाई, इस लड़की ने खुद ललित से कहा है कि वो आपकी बहन है। क्या? माधवी ने ललित से कहा कि वो मेरी बहन है? जी। और अगर ये आपकी बहन नहीं है तो फिर क्या रिश्ता है आपका उससे? और ये आपके घर में क्यों रह रही है? ओह, damn it। प्रोफेसर, मैंने आपके चरित्र के बारे में क्या इमेज बनाया था, और आप ऐसी हरकत करेंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको मालूम है ये लड़की शादीशुदा है? मैं आपसे कहने वाला था कि ये लड़की शादीशुदा है, लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे बोलने का। मैं जानता हूँ ये लड़की शादीशुदा है और मेरे दोस्त की बीवी है। दोस्त की बीवी? जी। दोस्त की बीवी है तो फिर ये आपके घर में क्यों रह रही है? जी, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे उसके घर भेजा जा सके। वो किसी को पहचानती ही नहीं है, और अगर उसे जबरदस्ती हमने भेजा तो हो सकता है कि वो कहीं और भाग जाए और फिर ढूंढना मुश्किल हो जाए। It is possible। पर आप माधवी को कैसे जानते हैं? दरअसल कुछ महीनों पहले इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे बेटे निशांत ने इसकी जान बचाई थी और इसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसके बाद कुछ दिनों तक ये मेरे बेटे निशांत के साथ ही रही। फिर पता नहीं एक दिन खबर आई कि वो वहां से भाग गई। लेकिन चंद रोज पहले जब मैं भल्ला के रिश्तेदारों से मिलने गया तो मुझे ये पता चला कि ये उस घर की बहू है।
और यह भी पता चला कि इस बदनसीब पर बहुत जुल्म हुआ है। और मैंने उन घर वालों से वादा किया है प्रोफेसर कि मैं उनकी बहू को उन तक पहुंचाऊंगा। जी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अगर हमने जबरदस्ती उसे भेजा तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि ये सामने वाला उसका पति है? लेकिन प्रोफेसर, हमें किसी भी तरह मधु को ठीक करना होगा। उसकी याददाश्त वापस लानी होगी और उसे अपने घर तक पहुंचाना होगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊंगा। लेकिन तब तक मधु को आप अपने घर संभाल के रखिएगा। और हाँ, हो सकता है वो मुझे देखकर डर गई हो, घबरा गई हो, तो आप जरा संभाल लीजिएगा प्लीज। जी, जैसा आप चाहेंगे, आप बुजुर्ग हैं, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्लीज। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी, नमस्ते।